का भी अभिषेक। जिनके घर में बेटियां सयानी हो रही हैं उनके लिए योग्य घर वर नहीं मिल रहा, 11:48 से 12:12 इसको अभिजित मुहूर्त कहते हैं। इस मुहूर्त में भगवान शिव का अभिषेक आप अपने घर में शुरू कीजिए। उस बेटी के नाम से संकल्पित होकर, या बेटा बड़ा हो रहा है उसके लिए, या कारोबार नहीं चल रहा है, यानी किसी न किसी कामना की सिद्धि के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, ये दोपहर ये कामना सिद्धि के लिए दोपहर का अभिषेक है। भजन में हमारा मन लगे, नींद ना आवे जप करने में, हमारा कोई संकल्प ना टूटे। तो संकल्प ले तो लेते हैं लेकिन टूट जल्दी जाते हैं, तो उसके लिए आप प्रातः में, सुबह के समय में आप भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। यह बड़ा प्रभावशाली है, आयु तो बढ़ाता ही है। भगवान शिव का अभिषेक महाशंकर की यह दिव्य पूजा अनुग्रहित कर देती है। तो यह बालक मृकंड काशी में आया और भगवान भूतनाथ विश्वनाथ की रोज आराधना करता है, पूजा करता है। कभी तो अरहर के फूल चढ़ाता है। अरहर आप जानते हैं, अरहर का, अड़हल का फूल बड़ा खाने में बड़ा मीठा लगता है। आपने खाया होगा, समाधिया जी, चौबे जी खाया अरहर का फूल? खाने में बहुत मीठा लगता है। भगवान शंकर के ऊपर अड़हल का फूल चढ़ाया गया, किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका नहीं हो सकता। गुरुवार के दिन शंकर जी के ऊपर कनेर, पीली कनेर का फूल चढ़ाने से विद्युता चल के आती है। जिनके बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में, सालम उज्जैन में बोल रहे थे, गुरुवार के दिन आप पीला कनेर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाइए और इससे विद्या चल करके आती है। उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे दुर्गा माँ को गुड़हल का फूल बहुत ज्यादा प्रिय है। अष्टमी को बेटियां व्रत करें, दुर्गा माँ के ऊपर 108 गुड़हल, इसको तमाल भी कहते हैं, ये लाल सा फूल होता है, ये माँ के ऊपर चढ़ाया जाता है। बड़ी उसकी विशेषता। लक्ष्मी नारायण के ऊपर कमल का फूल बड़ा प्रभावी है। एक बार जयकारा लगाइए, बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम जय जय। स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने दोषों को देखिए और दूसरों के गुण देखिए, ये स्वाध्याय। स्व अध्याय, स्व माने अपना, लेकिन हमें तो कमियां दूसरों की दिखती है ना, अपनी तो अच्छा ही दिखती है। कबीर क्या कहते थे, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना, तो सच में मुझसे बुरा ना कोई। आप ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ने का मतलब क्या है? जब आप ग्रंथों में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छाई और कुछ बुराइयों का भी वर्णन किया गया होगा, तो उसमें ये देखिए कि जहां जिन बुराइयों की बात कही गई है वो मेरे अंदर तो नहीं है। मेरा जीवन धुंधुकारी जैसा तो नहीं बन रहा है। यदि बन रहा है तो मैं अपने आप को गोकर्ण बनाऊं। हम इसलिए तो ग्रंथ पढ़ते हैं। हम रामायण क्यों पढ़ते हैं? यहां से श्री समाधिया जी उत्तरकांड की चौपाइयां बोलकर और भी इधर उधर की चौपाइयां बोलकर और बड़ा कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। और तब मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पंडाल परिसर में, मैं आपकी एक एक चौपाई सुनता हूं, तब मुझे यहां से ऐसा लग रहा था कि ये धरती के जितने मानव हैं, इंसान लोग हैं, जो ग्रंथों में जो लिखा है इसको अपने जीवन में उतार लें तो हम जैसे लोगों को समाज में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब लोग अपने आप ही बदल जाएंगे, परिणति हो जाएगी। लेकिन रामायण तो इसलिए पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं, दादाजी पढ़ते आए इसलिए पढ़ रहे हैं हम। हाँ? रामायण को फल के लिए मत पढ़िए। आप रामायण तो इसलिए पढ़ते हैं कि फल का पोटला मिल जाएगा, गठरा मिलेगा, फल फल मिलेगा, फल। हाँ, अरे जीवन कैसे जिए, रामायण को एक क्रमबद्धता बनाइए, एक अपने रोड के सिस्टम में जिंदगी जीने का एक सुंदर सा सिद्धांत बनाइए। उसको कैसे जीवन जिए, सुबह से लेकर रात्रि तक, अपनों में, अपनों के बीच में, समाज में, परिवार में किस तरीके से हम जीवन जिए, बच्चे कैसा जीवन जिए, जवान कैसे जिए, बूढ़े लोग जीवन कैसे जिए,
तीर्थों में हम कैसे रहें, वृद्धावस्था में हमें क्या चाहिए और जीवन का संपूर्ण उत्तर क्या है, ये साथी बातें तो है राम।